नमस्कार दोस्तों, मैं दीपेंद्र सिंह राठौड़ कोचिंग वाले पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज से हम लोग एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं आप लोगों के साथ में। अब हम क्या करेंगे, डेली के हॉट टॉपिक्स आपके लिए लेके आएंगे डिटेल में, ठीक है। तो उनको मैं जितना आसान हो सकता है उतनी आसान भाषा में आपके साथ बात करूंगा और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपके कहां कहां काम आ सकता है वो सारे एस्पेक्ट हम इनमें देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है जी। तो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक बड़ा मजेदार है। न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा पिछले 20-25 दिनों से बड़ा घमासान मचा हुआ है कि राजस्थान में राज्यसभा चुनाव होने वाले हैं। अब खबर आई है कि राज्यसभा चुनावों के मद्देनजर बीजेपी और कांग्रेस जो है, इन दोनों ने क्या किया है, विप जारी कर दिया है। क्या कर दिया? विप जारी कर दिया है, ठीक है। अब जब विप जारी कर दिया है तो विप को लेके बहुत सारे मिथ हैं, कुछ लोगों को पता ही नहीं है कि विप क्या है, तो हम उसकी भी बात करेंगे, विप क्या होती है। और अगर किसी ने विप को नहीं माना तो क्या होगा। लोग बोल रहे हैं कि अगर आप विप को फॉलो नहीं करते हो, अगर आप विप की बात नहीं मानते हो तो विधायकी जा सकती है, आप एमएलए थे ना, घर पे पहुंच जाओगे, ऐसा हो सकता है। तो अगर राज्यसभा चुनाव जो है वहां पे विप की बात को ना माना जाए तो क्या विधायकी रहेगी या जाएगी, ये बात भी हम इस वीडियो में करेंगे। और ये भी देखेंगे कि राजस्थान में गणित क्या बैठ रहा है राज्यसभा चुनावों का, कौन जीतने वाला है, कौन हारने वाला है, किसके पास कितनी सीटें आने वाली है, राज्यसभा के चुनाव कैसे होते हैं। तो बहुत सारी बातें हम लोग इसमें करने वाले हैं, जो हमारा ये शॉर्ट वीडियो होने वाला है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम यही देखेंगे कि ये विप जो है वो होती क्या है, ठीक है। तो विप जो है क्या है, एक तरह का लिखित आदेश है। विप क्या होता है? एक तरह का रिटन ऑर्डर है, लिखित आदेश है। उस लिखित आदेश में आप क्या करते हो, अपने सदस्य जो है आपकी पार्टी के, इसको देखो लाएगा कौन, कोई भी पार्टी जो है, जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, बसपा है, बहुत सारी पार्टियां हैं। तो कोई भी पार्टी जो है एक लिखित आदेश लाएगी, किसके लिए लाएगी? अपनी ही पार्टी के सदस्यों के लिए, अपनी पार्टी के सदस्यों को बुलाने के लिए, उपस्थित होने के लिए विप क्या है वो लाया जाता है, ठीक है। विप क्या है? बस लिख के भेज दिया अपने सदस्यों को कि भैया वोटिंग के लिए आपको बुला रहे हैं, यही विप है। ज्यादा डिटेल में सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन विप के प्रकार तो देखने पड़ेंगे कि विप कितने टाइप का होता है। ये बात कहां से उठी कि भैया एमएलए रहोगे कि नहीं रहोगे, तो बड़ा सीरियस टॉपिक है ना। तो चलो जी, अब इसको हम देखते हैं। 3 प्रकार जो विप के होते हैं, ठीक है। आप 3 टाइप देख सकते हो विप के। वो तीनों प्रकार कौन से? बड़े आसान है, बहुत सिंपल है। देखो 1 2 3, नाम ही यही है। 1 वे विप, 2 वे विप और 3 वे विप। याद रखना 3 प्रकार है, 1 वे विप, 2 वे विप और 3 वे विप। ये 3 प्रकार की विप होती है, ठीक है। अब 1 वे विप में क्या होता है कि पार्टी लिखित आदेश देगी और क्या बोलेगी, अपने सदस्यों को वोटिंग के बारे में सूचना देगी। वोटिंग के बारे में क्या देगी? सूचना। बस इतना ही होगा। वोटिंग के बारे में सिर्फ सूचना दी जाएगी कि भैया फलानी फलानी डेट को वोटिंग है, आना नहीं आना अभी नहीं बोला है, ठीक है। और अगर बंदा पार्टी लाइन, इसका मतलब यह है कि सूचना दे दी है और अगर आप पार्टी लाइन को नहीं मानते हो तो आप खुद को अलग कर लो। समझ में आया? ये एक तरह से 1 वे जो विप है उसका मतलब रहेगा। अब 2 वे विप, 2 वे विप में क्या है कि आपको सूचना तो दी ही जाएगी, सूचना के साथ में यह भी कहा जाएगा कि भैया आपकी जो प्रेजेंट है वो जरूरी है, आपको उपस्थित होना है, अटेंडेंस मैंडेटरी है, आ जाना। वोट किसको देना है ये नहीं बताया अभी। तो दोनों विप जो है 1 और 2 इतनी खतरनाक नहीं है। जो खतरनाक वाली है वो है 3 वे विप। उसमें क्या बोलेंगे? उसमें वो कहेंगे कि देखो 10 जून को राजस्थान में राज्यसभा के चुनाव है, पता है ना आपको, 10 जून को। तो सूचना दे दी कि 10 जून को चुनाव है, आपको आना है, आप सादर आमंत्रित हैं, आना ही पड़ेगा। और किसको वोट देना है ये भी बताएंगे, और किस बंदे को वोट देना है, किसको आप वोट करोगे ये भी इस बात में लिखा बताया जाएगा। मतलब लिख के तो नहीं भेजा जाता है, लेकिन आपके सदस्य जब उपस्थित होंगे तो उनको वो बात माननी पड़ेगी। ये है 3 वे विप, जिसको सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है।
तो राजस्थान में यही वाली पास भेजी गई है सदस्यों के पास में 3-वे व्हिप। अब इसको लेके कि भैया अगर कोई उल्लंघन करता है, कोई नहीं मानता है, तो एक सामान्य सी बात में ऐसा है कि इसको दल विरोधी बात मान ली जाती है, दल बदल के कानून में शामिल कर लिया जाता है। जो हमारी 10वीं अनुसूची है ना, वो कहती है कि दल नहीं बदल सकते आप, तो इसका मतलब वही निकाला जाता है और आपको दल बदल में दोषी पाए जाते हुए पार्टी चाहे तो आपको निष्कासित कर सकती है, आपकी सदस्यता गई। लेकिन अभी इसमें थोड़ा झोलझाल है भैया, ठीक है, तो वो हम बात करेंगे लास्ट में। तो ये व्हिप है, लिखित आदेश, और ये 3 प्रकार है, ठीक है। अब आगे चलते हैं अपन कि राजस्थान में क्या चल रहा है। देखो, राजस्थान में होने वाले हैं राज्यसभा चुनाव। आप सबको पता है राजस्थान में कुल जो सीटें हैं राज्यसभा की वो हैं 10। हमारे यहां 10 राज्यसभा सीटें हैं टोटल। लेकिन राज्यसभा में चुनाव कैसे होते हैं, हर 2 साल में 1/3 जो है 1/3 सीटें क्या हो जाती है, खाली हो जाती है। तो उनमें से राजस्थान की भी 4 सीट खाली हो गई है, राजस्थान की 4 सीटें जो है वो खाली हो गई है। तो हमारे यहां भी चुनाव होना है। अब चुनाव होना है तो वोटिंग होगी, और वोटिंग कैसे होती है उसकी भी मैं बात करूंगा, राज्यसभा चुनाव में कैसे वोटिंग होती है। तो क्या हुआ है कि कांग्रेस ने अपने 3 मेंबर उतारे हैं चुनाव में, सीटें 4 है, उतारे कितने हैं, 3। क्यों, ये भी बात करेंगे। मुकुल वासनिक है, प्रमोद तिवारी जी हैं और रणदीप सिंह सुरजेवाला, ये 3 मेंबर कांग्रेस ने उतारे हैं। बीजेपी ने हमारे पूर्व मंत्री जो हैं घनश्याम तिवारी जी, इनको राज्यसभा के लिए उतारा है। और एक निर्दलीय है सुभाष चंद्रा, इन्होंने मुकाबले को बना दिया है रोमांचक। कैसे बना दिया, सीटें हैं 4, आदमी हो गए 5, अब मजा आएगा थोड़ा, है ना। तो अब जॉनी लीवर बोल रहा है कि अभी मजा आएगा ना भिड़ू। तो 3 सीटें इधर है, सॉरी 3 लोग इधर हैं, एक इधर है और एक इधर है, 5 लोग हैं, जाएंगे 4, देखते हैं कौन धूल चाटता है, ठीक है। अब एक नाम 2 इनमें से होगा, देखो या तो सुभाष चंद्रा होने वाले हैं या इन तीनों के अंदर से एक होगा। ऐसा क्यों होगा हम आगे बात करते हैं, ठीक है। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि राज्यसभा चुनाव जो है वो कैसे होते हैं, राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया क्या है। उससे थोड़ा सा आप योग्यताएं देख लो कि देखो, भारत में कोई भी चुनाव हो रहा है उसके लिए 2-4 योग्यताएं तो सेम है कि भारत का नागरिक हो, पागल वागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, कहीं कंगाल हो, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन राज्यसभा की 2 योग्यताएं हम लोग थोड़ी सी देखने वाले हैं जो इंपॉर्टेंट है। एक क्या है, एक तो है कि भैया उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, कम से कम 30 साल या 30 से ज्यादा, या तो वो 30 साल का हो या 30 से ज्यादा हो, 30 और अबव, 30 साल का भी हो सकता है, 30 से ज्यादा भी हो सकता है। पहली योग्यता तो ये फुलफिल करनी ही पड़ेगी, ठीक है। दूसरी इसमें क्या है कि आप जब नामांकन पत्र दोगे, जो भी बंदा चुनाव लड़ना चाहता है वो अपना नामांकन पत्र जब देगा तो उसको प्रस्तावक चाहिए होंगे, और वो प्रस्तावक कितने होने चाहिए, सदन की कुल संख्या का 10% या 10 सदस्य, ये दोनों कंडीशन है। या तो 10 सदस्य प्रस्तावक हो या सदन की कुल संख्या का 10% जो है वो प्रस्तावक के रूप में आपको आपके नामांकन में जाए, प्रस्तावक के रूप में साइन करे, तो आपका जो नामांकन है वो एक्सेप्ट किया जाएगा। कहीं कोई आप सोच लो कि मैं भी राज्यसभा का चुनाव लड़ूंगा, जाके नॉमिनेशन फॉर्म भरना चाहो, नहीं भर पाओगे। 10 प्रस्तावक चाहिए, कहां से, सदन से चाहिए, विधानसभा से। वो कहां से लाएंगे, तो ऊंची पेट चाहिए भैया, ठीक है। एक बात जो मैं आपको बताना भूल गया, ये इतने लोग आपको दिखाई दे रहे हैं ना, 5 लोग, इनके अंदर से राजस्थान के सिर्फ एक ही हैं, कौन, घनश्याम तिवारी जी। जो ये बीजेपी के जो मेंबर दिखाई दे रहे हैं आपको, राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए जो उत्साहित हैं, सिर्फ घनश्याम तिवारी जी यही राजस्थान के हैं। बाकी चारों के चारों राजस्थान के नहीं हैं, अदर स्टेट के हैं। तो कैसे राज्यसभा की सीटों का फायदा उठाया जाता है, अपने पसंदीदा बंदों को आगे भेजा जाता है। होना यह चाहिए था कि राजस्थान की सीटें हैं तो राजस्थानी ही राज्यसभा में जाता, तो वो हमारे हित की बात आगे रखता। लेकिन जो हमारे स्टेट का है ही नहीं, वो उस स्टेट की बात को कैसे समझेगा। या तो इस स्टेट में रहता हो तो भी हमें समझ में आता, लेकिन सारे स्टेट के बाहर के हैं और यहां से कुछ लेना देना भी नहीं है। बस ये है कि राज्यसभा से सीटें, जो राज्यसभा सीट पे नाम उनका यहां से जा रहा है, ठीक है। चलो, तो ये तो योग्यता हो गई, आपको ये याद रखनी है, दोनों योग्यताएं बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है कि भैया तरीका क्या होगा।
अब आपके दिमाग में, बहुत लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन है कि सर राज्यसभा में 4 सीटों पे चुनाव हो रहा है, 4 सीटों पे अगर चुनाव हो रहा है तो कितने वोट चाहिए एक आदमी को जीतने के लिए? निकालना बहुत आसान है, मैं आपको बता देता हूं। उससे पहले देखो, ये जो चुनाव होता है ये अप्रत्यक्ष होता है, मतलब आप और हम वोट नहीं करते। कौन वोट करता है? हमारे जो एमएलए हैं, सिर्फ एमएलए वोट करते हैं। जिस राज्य में राज्यसभा की सीट है उस राज्य के विधानसभा सदस्य ही वोट करते हैं। याद रहेगा, सिर्फ विधानसभा के सदस्य जो भी राज्य हैं वो वोट करते हैं। राजस्थान में तो राजस्थान के एमएलए जो हैं, विधानसभा के सदस्य जो हैं वो वोट करेंगे, आप और हम नहीं कर सकते। हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि वोट करते हैं। ओके, अब जी देखो तरीका क्या है? तरीका बड़ा सिंपल है। जैसे राजस्थान में 4 सीटों के ऊपर चुनाव हो रहा है, आप 4 में 1 जोड़ दो, 5 आ गया। यह तरीका है कि कैसे आप किसी भी राज्य में चुनाव हो रहे हो, इस तरीके से आप निकाल सकते हो कि एक आदमी को जीतने के लिए कितने वोट चाहिए। तो राजस्थान में कितने चाहिए उसकी बात अभी आपको एकदम क्लियर हो जाएगी। तो 4 + 1 हो गया 5। राजस्थान की कुल विधानसभा जो सीटें हैं, टोटल विधानसभा की जो सीट्स है वो है 200। 200 को आप डिवाइड कर दो 5 से, आ गया 40। और ये जो एक एक्स्ट्रा इधर जोड़ा था ना, इसको वापस जोड़ दो, 41 हो गया। मतलब एक आदमी को जीतने के लिए कितना चाहिए? 41 चाहिए। समझ में आ गया? जो राज्य है उसमें भाग दे दो +1 करके, जो आए उसमें फिर से +1 कर दो, इतने ही वोट चाहिए। क्लियर होगा क्या? एक पेपर होता है, बैलेट पेपर बोलते हैं उसको हम लोग। ये बैलेट पेपर के अंदर सबके नाम लिखे हुए होते हैं। एक विधायक एक ही बार वोट कर सकता है, ठीक है, और वरीयता में वोट देता है कि मेरी पहली चॉइस मान लो सुभाष चंद्रा है, तो आपने पहली चॉइस पे नाम, एक बैलेट पेपर में नाम लिखे हुए होते हैं। हम जो वोट देते हैं ना उसमें क्या होता है? चुनाव चिन्ह होते हैं। यहां चुनाव चिन्ह नहीं होते हैं। बैलेट पेपर के अंदर नाम लिखा हुआ रहता है कि मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी, इस तरीके से नाम लिखे हुए रहते हैं और आप वरीयता क्रम में चुनते हो उनको। आप मतलब जो एमएलए है वो। तो अगर कोई एमएलए हो तो उनको ना पता हो कि कैसे वोट करना है तो देख लो भैया, है ना, इसके लिए अलग से मीटिंग होती है, समझाया जाता है कि देखो ऐसे ऐसे करके आना, हम बता रहे हैं ना, वहीं पे वोट देना और इतने ही लोग वोट देंगे, ज्यादा मत दे देना वरना गड़बड़ हो जाएगा पूरा सिस्टम। तो मान लो आपको बी बंदा पसंद है तो आपने इसको वरीयता में पहला दिया, फिर आपको लगता है कि यार सी भी ठीक है, आपने इसको वरीयता में दूसरा दिया, फिर आपको लग रहा है कि ए ठीक है तो आपने इसको तीसरा दिया। इस तरीके से एक बैलेट पेपर में आप वरीयता क्रम में चुनते हो। ठीक है जी, ये समझ में आ गया होगा आई होप आपको। तो राजस्थान में 5 जो मेंबर है उनमें से जो 41 वोट ले आएगा वो जाएगा राज्यसभा और जिंदगी भर पेंशन खाएगा, बढ़िया। चलो जी आगे। अब क्या है सीटों का गणित राजस्थान में? आप सबको पता है 200 विधानसभा सीटें हैं, अभी बात करिए 200 विधानसभा सीटें। जो पिछले विधानसभा चुनाव थे उसमें कांग्रेस को मिली थी 109 सीटें और बीजेपी के पास थी 71। बाकी जैसे बीएसपी है, बसपा है, उनके पास में 6 सीटें हैं, आरएलपी है उनके पास में 3 सीटें हैं और बहुत सारे निर्दलीय विधायक हैं। कुल मिला के 200 का नंबर हो जाता है पूरा। ठीक है, अब देखो जी, ये जो कांग्रेस के आप देख रहे हो 109, तो अगर आप देखोगे कि कांग्रेस ने 3 सदस्य उतारे, अगर तीनों के तीनों को जितवाना चाहती है, एक में लगेंगे 41 वोट, तो कांग्रेस को कम से कम 123 वोट तो दिलवाने ही पड़ेंगे उनको। समझ में आ रही है ना बात? बीजेपी ने अपना एक ही बंदा उतारा है, वोट है 71, कितने देने हैं? 41 ही तो देने हैं, कितने बचेंगे? 30 बच जाएंगे भैया। देखो इधर कम है, इधर ज्यादा है। इनके पास 109 वोट ही हैं, यहां पे इनके पास 71 वोट है, तो राज्यसभा में इनकी 1 सीट पक्की हो गई और इधर इनकी 2 सीट तो पक्की है, तीसरी पे झंझट है। मतलब कोई एक तो अटकने वाला है, कोई एक पक्का अटकेगा, या तो कांग्रेस में से अटकेगा या फिर अटकेंगे सुभाष चंद्रा। लेकिन जिस हिसाब से पॉलिटिक्स चल रही है, आपने देखा होगा कि सबके सब जाके होटलों में दुबक गए हैं अपने अपने एमएलए के साथ में, सारी पार्टीज के लोग। तो सुभाष चंद्र जो हैं, सुभाष चंद्रा क्लेम कर रहे हैं कि भैया 41 वोट चाहिए ना, इन 41 में से कस्मे वादे खा चुके कुछ लोग मेरे साथ, और मुझे तो बस 11 और चाहिए, 20 वोट की तो व्यवस्था हो गई है पहले से ही। और ये बोल रहे कि देखो बसपा वाले जो है इन्होंने पहले लिख के दे दिया है, विप इशू कर दिया है कि चंद्रा जी को वोट देना है, और कुछ निर्दलीय मेरे साथ में, और तो और ये बोल रहे कि 8 विधायक कांग्रेस के मेरे साथ में, और बीजेपी वाले भी, उन्होंने भी बड़ी प्रॉमिस करी है मुझसे, बड़ा एकदम
पूरी वादे करके गए कि भैया तुझे ही जितवाएंगे, चिंता मत कर तू। तो सुभाष चंद्रा जो है फुल्ली एकदम कॉन्फिडेंट हो रखे हैं कि भैया मैं तो जीतूंगा ही जीतूंगा। तो अगर ये समीकरण बैठा तो एक सुभाष चंद्रा निकल जाएंगे, इधर से एक सीट निकल जाएगी, यहां से 2 और एक आदमी कांग्रेस का लटकेगा। अभी तक ये लग रहा है। 3 जीतने तो मुश्किल है, समझ में आ गया। तो 4 सीटों में से 4 पे क्या क्या होने वाला है, ज्यादा दिन नहीं है, परसों ही पता लग जाएगा। परसों चुनाव है कि क्या होने वाला है, ठीक है। अब चलते हैं आगे कि अगर विप का उल्लंघन हुआ तो जो मेन बात है वो यही है कि विधायकी रहेगी कि नहीं रहेगी। अगर आपने विप का उल्लंघन कर दिया, अब आई होप आपको ये तो पता चल ही गया कि विप होता क्या है। आदेश निकला और किसी एमएलए ने नहीं माना, मतलब होता क्या है कि आदेश हुआ और सदन में जब वोटिंग होगी तो वोटिंग के टाइम पे एक एजेंट खड़ा रहता है। जैसे कांग्रेस ने विप निकाला, बीजेपी ने भी विप जारी किया, तो दोनों के एजेंट रहेंगे वहां पे। आपने वोट दिया और आप वो दिखाओगे अपने एजेंट को, बीजेपी के हो तो बीजेपी को दिखाओगे, कांग्रेस के हो तो कांग्रेस को दिखाओगे, ठीक है। इस तरीके से अपने एजेंट को दिखाओगे। और अगर आपने दूसरे एजेंट को दिखा दिया तो उसको उल्लंघन माना जाएगा। बीजेपी वाला कांग्रेस वाले को दिखाए तो माना जाएगा कि भैया चीटिंग कर लिया। कोई निर्दलीय भी अगर किसी पार्टी दूसरी पार्टी वाले को दिखाता है तो भी माना जाता है कि भैया कुछ ना कुछ तो सेटिंग हुई है, दोनों में खोपचे में जाके आए हैं दोनों के दोनों। तो राज्यसभा चुनावों के लिए ये लागू नहीं होता है। राज्यसभा चुनावों के लिए क्या बोला गया है, राज्यसभा चुनावों के लिए इलेक्शन कंडक्ट रूल 1961 का जो है, इलेक्शन कंडक्ट रूल 1961, इसका सेक्शन ए जो है, ए में एक ये बोलता है कि विप जो है वो राज्यसभा चुनाव में पूरी तरह लागू नहीं होगी। देखो ये बात सोचने वाली है, पूरी तरह नहीं लागू होगी तो आधी अधूरी कैसे लागू होगी भैया। अभी तक ये सबसे मेन बड़ा जो लोचा है ना वो यही है, समझ में नहीं आ रहा कि विधायकी रहेगी कि नहीं रहेगी। तो ये बोल रहा है कि पूरी तरह लागू नहीं होगी, मतलब ये है कि आपकी जो पार्टियां हैं, पार्टियों ने विप जारी कर दिया, आप अपने एजेंट को दिखाओगे, एजेंट वेरीफाई कर लेगा। अगर आपने किसी और को भी वोट दिया है तो इस आधार पे आपकी जो सदस्यता है वो सदस्यता नहीं जाएगी। मतलब आप एमएलए हो तो एमएलए रहोगे, आपको हटाया नहीं जा सकता इस आधार पे। लेकिन इसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा, अगली बार चुनाव होंगे सीट नहीं देंगे, या आपके बड़े बड़े जो फंड्स हैं उनको पास नहीं किया जाएगा, आपको भाव नहीं दिया जाएगा। तो आज तक ऐसा हुआ नहीं है कि विप की अवहेलना हुई हो, इसीलिए ये मुद्दा थोड़ा गर्मा रहा है क्योंकि पता ही नहीं है। तो विप जो है बड़ा सक्सेसफुली जाएगा इस बार भी, आप देखना ज़्यादा कुछ नौटंकी होने वाली है नहीं। जो सरकार जिस तरफ, जो पार्टी अपने लोगों को जहां बोलती है वो वहीं ही वोट करते हैं क्योंकि उनके हित भी उससे जुड़े हुए हैं। समझ में आया। तो ये जो टॉपिक था ये हमारे आज के राजस्थान के मुद्दे पे था, राज्यसभा चुनावों को लेके, ठीक है। और आई होप आपको ये पूरा का पूरा मुद्दा क्लियर हो गया होगा। अब आप किसी को समझा भी सकते हैं कि किसी राज्य में कितनी राज्यसभा की सीटें हैं तो कितने वोट चाहिए। अभी तक तो हम ये देखते थे कि जिसको ज़्यादा वोट मिले वो जीत जाएगा, लेकिन राज्यसभा चुनाव में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है मामला। तो कैसे निकालना है समझ में आएगा। जितनी सीटें उसमें एक जोड़ो, विधानसभा सीटों में डिवाइड करो, जो आया आंसर उसमें फिर से एक जोड़ दो, उतने ही वोट चाहिए जीतने के लिए, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। ऐसे ही हॉट टॉपिक्स डेली आपको मिलते रहेंगे, इसलिए बेल आइकन को भी प्रेस कर देना है, ठीक है। तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। कर दिया क्या स्टॉप।